जी, सबको नमो बुद्धाय जय भीम। मैं पूनम बहुत गाजियाबाद से और कंटिन्यू मैं 8-9 साल हो गए जो मिशन मूवमेंट में लगी हुई हूँ और गाँव-गाँव जाकर हम लोग महापुरुषों की विचारधारा लोगों को देते हैं। संवैधानिक रूप से हिंदू कोड के माध्यम से बाबा साहब ने महिलाओं को क्या अधिकार दिलाए हैं, अंधविश्वास और पाखंडवाद से उनको बाहर निकालने का हम लोग काम करते हैं और ये काम मैं जब तक जीवित रहूँगी तब तक मैं कंटिन्यू करती रहूँगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शख्सियत पहुंची हैं, काफ़ी दूर से गाज़ियाबाद से आई हैं और मैं इनसे आज के हालात पे बात करूंगा कि जो हमारा समाज है, हमारी बहन बेटियां हैं, माताएं हैं, वो इस पर डूबे हुए हैं कि मनुवाद सिस्टम में मनुवाद का जो सिस्टम है, उसका एक पाखंड आडंबर का जो सिस्टम है, उसमें हम बुरी तरीके से डूबे हुए हैं। हमारे रग रग में भरा पड़ा है। उससे हम बाहर आने के लिए क्या करें? जैसे कि आज करवा चौथ है, करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है हमारी माता बहनों ने, बहुजन समाज की नारियों ने भी, जबकि संत पेरियार के विचारों पर जाएं तो ये सब मिथक है। सबसे पहले आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम और एंटी क्राइम न्यूज़ का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जो कंटिन्यू समाज के बीच में जाकर जो बहुजन समाज की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाते हैं, एक बार उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। जैसे कि सर ने पूछा कि आज करवा चौथ है और महिलाएं अंधविश्वास और पाखंडवाद में बुरी तरीके से जकड़ी हुई हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आज भी हमारा समाज उसी ब्राह्मणी व्यवस्था को मजबूत कर रहा है जिस ब्राह्मणी व्यवस्था से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको बाहर निकाला था। वो समझने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भारत देश की महिलाओं पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया और उन्होंने ही सबसे पहले महिलाओं की काबिलियत को जाना, उनके अंदर जो पावर है, जो शक्ति को जाना। लेकिन आज महिलाएं ही सबसे ज़्यादा मनुवाद को बढ़ावा दे रही हैं। आज महिलाएं ही सबसे ज़्यादा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धोखा देने में लगी हैं, क्योंकि जब तक वो उस अंधविश्वास और पाखंडवाद से बाहर नहीं निकलेंगी तब तक ये समाज तो क्या, ये देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। अंधविश्वास इतना इस कदर महिलाओं में समाया हुआ है, उनकी रग रग में बसा हुआ है कि वो उससे बाहर निकलने की नहीं सोच पा रही हैं। क्योंकि एक परिवार में अगर एक महिला शिक्षित होती है तो समझ लीजिए उसका पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। पूरा परिवार शिक्षित होगा तो समाज शिक्षित होगा। लेकिन महिलाएं शिक्षित कैसे होंगी? 95% महिलाएं जो है गाँव में रहती है, जहाँ जागरूकता की कमी है, जहाँ शिक्षा का अभाव है। जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी, वो अपने हक अधिकारों के बारे में नहीं जानेगी, तब तक मैं समझती हूँ कि उन्हें जो संवैधानिक रूप से बाबा साहब ने भले ही उनको अधिकार दे दिए हों, लेकिन जब तक वो नहीं जानेगी तो उन अधिकारों का भी कोई भी फायदा नहीं है। आज जो महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, उनकी बराबरी कर रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो वो किसी देवी देवता की बदौलत नहीं, किसी करवा चौथ के व्रत की वजह से नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब द्वारा दिए गए अधिकारों की बदौलत। तो आज हम महिलाओं को ये समझना है, आज जो हम यहाँ पर खड़ी होकर बोल पा रही हैं वो किसी की बदौलत नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी पत्नी की कुर्बानी दी, अपनी पूरी जवानी की उन्होंने कुर्बानी हम लोगों को दे दी, तब हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अगर मैं इस भारत देश की बात करूँ तो यहाँ तक कि महिलाओं को तो सांस लेने का भी अधिकार नहीं था। अगर आज खुली हवा में वो सांस ले पा रही है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हाथ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मनुवाद को बढ़ावा दे रही, मैंने जैसे पहले कहा, वो महिलाएं ही हैं। महिलाएं नहीं समझने के लिए तैयार हुई, वो उन्हीं काल्पनिक 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास कर रही है जिनकी वजह से हम गुलाम बने, जिनकी वजह से आज तक हमारा शोषण होता हुआ आया है। आज भी महिलाएं मंदिरों में जा रही हैं, वहाँ पर सर फोड़ रही हैं, तो पूजा हमारे पुरखों ने भी बहुत की, बदले में उनको क्या मिला? उनको सिर्फ वही बेइज्जती, अपमान, वही दुत्कार उनको मिला। और पूजा आज हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? आज भी हमारे बहुजन समाज के हमारे बहुत सारे भाई जो है कावड़ लेने के लिए जाते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें मंदिरों में जल तक नहीं चढ़ाने दिया जाता। तो कब समझेंगे? इस देश में समय समय पर महापुरुष आते रहे और समय समय पर महापुरुष जाते रहे और सभी महापुरुषों ने हमें जगाने का काम किया, लेकिन ना हम उस समय जागे और ना ही आज जाग रहे हैं। तो अगर अब भी नहीं जागते तो समय ज़्यादा बचा नहीं है, सब कुछ खत्म होने वाला है। जिस तरीके से जो वर्तमान की जो मनुवादी सरकार है वो सब कुछ हमारा खत्म करने में लगी हुई है, क्योंकि वो मनुवादी सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाए, बहुजन समाज के लोग उनकी बराबरी करें। इसके लिए वो देखिए सब कुछ खत्म करने में लगी हुई है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आप आडंबरों को करना, पाखंडों को करना बंद कर दीजिए और आग लगा दीजिए ऐसे कर्म कांडों में जो हमें चैन से जीने नहीं देती। अपने मुक्तिदाता की पहचान कीजिए, अपने भगवान की पहचान कीजिए, क्योंकि जब तक हम अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम लोग, हमारा जीवन में बदलाव नहीं आ सकता। क्योंकि आज अगर हमारी दशा खराब है तो कहीं ना कहीं हमारी दिशा खराब है, और जिस दिन हमारी दिशा सही हो जाएगी हमारी दशा अपने आप सुधर जाएगी। जी बहन जी, मैं आपसे 2-4 सवाल करना चाहूँगा कुछ छोटी छोटी बातों पर, इसी मुद्दे को लेकर जिस पर आपने अभी बोला है। जो हमारा समाज है, बहुजन समाज की डेफिनेशन को अभी हमारे लोग नहीं जानते। व्हाट्स द मेन ऑफ बहुजन समाज, नंबर 1। दूसरा, इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ सवाल आपसे कि जो हमारा ये रग रग में भरा हुआ मनुवादी सिस्टम, ये तो वो मनुवादी सिस्टम ने इसको धर्म की आड़ में ऐसा व्याप्त कर दिया है कि रग रग में समाया हुआ है। ये कैसे अलग होगा? उन्हें इस बात पे बड़ा नाज है, बड़ा फक्र है, बड़ा घमंड है कि ये हमारे लोग तो इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो कैसे छोड़ेंगे, कैसे मुक्ति मिलेगी, उस पर आए। बहुजन समाज जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग होते हैं,
दूसरा कि धर्म एक अफीम है, कार्ल मार्क्स ने भी कहा, और धर्म का नशा लोगों पर चढ़ा हुआ है। आज जो महिलाएं, क्योंकि ये जो गुलामी जो महिलाओं के अंदर है या पुरुषों के अंदर भी है, मनुवादी मानसिकता के बहुत सारे पुरुष भी हैं जो मंचों से तो बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन घरों में जाके देख लो तो वही आडंबर करते हैं। क्योंकि महिलाएं जो मानसिक रूप से गुलाम है, वो गुलामी कोई 10-20 साल की तो है नहीं, वो सैकड़ों सालों से चलती हुई आ रही है, और इससे बाहर निकलना आसान काम नहीं है। इससे हम तभी बाहर निकल सकते हैं जब हम अपने बेहद क्रांतिकारी महापुरुषों को पढ़ना शुरू कर देंगे, जब संत रविदास जी को पढ़ना शुरू करेंगे, जब ज्योतिबा फूले को पढ़ना शुरू करेंगे, जब ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर जी को पढ़ना शुरू करेंगे, तब समझिए हमारी मानसिक गुलामी दूर होगी। नहीं तो ऐसी ही गुलामी को हम लोग ढोते हुए आ रहे हैं, और वही चीजें हम लोग विरासत में अपने बच्चों को भी देते हानि क्या पहुंचाता है ये उनका धर्म, जिस पर उन्हें घमंड है, मनुवादी सिस्टम को? देखिए, अगर हम मनुवादी व्यवस्था को ढो रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारा है। हमारा कैसे है कि आज इतनी गाढ़ी मेहनत का जो पैसा है, जो हमारे भाई, जो हमारे पति, जो हमारे पिता कमा कर लाते हैं, उस पैसे को हम मंदिरों में दान कर रहे हैं, उस पैसे से हम कीर्तन करा रहे हैं, उस पैसे से हम जागरण करा रहे हैं। क्यों वो पैसा हम बचा के क्या अपने बच्चों के एजुकेशन पे नहीं लगा सकते? क्यों उस पैसे को बचाकर हम अपने बच्चों के खाने पीने पे नहीं लगा सकते? बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो अंधविश्वास है, ये जो मानसिक गुलामी है, ये आसानी से जाने वाली नहीं है। बाबा साहेब ने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो वो खुद ब खुद संघर्ष करेगा। लेकिन कोई भी गुलाम अपने आप को गुलाम मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की गुलाम है। बहुत बढ़िया। क्योंकि बच्चों के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक सारे आडंबर, सारे पाखंड हम लोग उन ब्राह्मणों को लाकर करवाते हैं, उन्हीं से सब कुछ हम लोग करवाते हैं। जी। हमें ऐसा लगता है, कभी मैं भी हिंदू धर्म को मानता था बहुत कुछ, और उसमें था तो ऐसा लगता था यही जीवन है, इसके पार जीवन नहीं है। लेकिन जब से 5-6 साल से इस मूर्खता से मुक्ति पाई है, तब से ही वास्तविक जीवन में जी रहा हूँ। इस समय मैं बड़ा खुश हूँ। बेशक इकोनॉमी मेरी वीक है, लेकिन मैं इस समय बहुत ही अच्छे हालात में हूँ। तो ऐसा लगता है मुक्ति मिल गई है, बहुत अच्छा, कोई टेंशन नहीं है, हमेशा ठीक रहता हूँ। हालांकि दुख तो बहुत आए हैं मनुवादी सिस्टम से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम मनुवादी सिस्टम से बाहर आएँ, और बाहर आकर जब खासतौर से हमारे समाज की नारियाँ बाहर आ जाएंगी इस मनुवादी सिस्टम से, मूर्खता भरे प्रोसेस से, तो शायद सब कुछ अच्छा होगा। जी, जैसे कि आप जानते हो कि बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के येवला में कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर मैं मरूंगा नहीं। और 21 साल तक सभी धर्म ग्रंथों का उन्होंने डीपली अध्ययन किया, और उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन धरती पर उन्होंने बौद्ध धर्म हमको दिया। बौद्ध धर्म जो बाबा साहब ने हमको तरक्की का रास्ता दिखाया, मुक्ति का रास्ता दिखाया। लेकिन अगर हम लोग आज भी उनके बताए रास्ते पर नहीं चल पा रहे तो इसमें नुकसान हमारा ही है। और आज भी लोग चल नहीं रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमने उनके बताए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, यकीन मानिए उस दिन बदलाव लाने से, उस दिन क्रांति लाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो मैं सभी अपनी बहनों से यही कहना चाहूंगी, अपने भाइयों से यही अपील करना चाहूंगी कि आप अंधविश्वास और पाखंडवाद से बाहर निकलिए। महापुरुषों ने जो रास्ता हमको दिखाया उस रास्ते पर चलिए, तो आपका जीवन जीने का नजरिया बदल जाएगा, यानी कि आप नरक से निकलकर स्वर्ग में आ जाएगा। और यही बदलाव आप देख सकते हैं। मैं किसी की बात नहीं करती, मैं अगर अपनी बात करूं तो 8 से 9 साल पहले मैं भी वहीं थी, मैं भी करवा चौथ के व्रत करती थी, मैं भी होली का व्रत करती थी। आखिर इस ब्राह्मणी व्यवस्था में सारे व्रत महिलाओं के लिए ही क्यों है? बिल्कुल, पुरुषों के लिए क्यों नहीं है? राइट। शादी जब 2 जन की होती है तो महिलाओं के ऊपर ही क्यों? क्योंकि इन ब्राह्मणों ने महिलाओं पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, क्योंकि ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि महिलाओं में बहुत पावर होती है, महिलाओं में बहुत ताकत होती है, और किसी ना किसी तरीके से इनको गुलाम बनाया जाए। क्योंकि एक गुलाम महिला ही गुलाम परिवार को, बच्चों को जन्म देगी, और गुलाम बच्चे ही गुलाम परिवार बनाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से आज भारत की नारी जो है, नारी से वो आरी बन रही है, और हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। जी, एक बात मैं बहन जी थोड़ा सा कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने बार बार कहा है, दूसरी या तीसरी बार दोहरा दिया है इसी वीडियो के दौरान, कि महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ये बात तो सही है, लेकिन मैं तो ये देखता हूँ करीब से कि महिलाएं पुरुषों से कई गुना हर मामले में आगे हैं। जब वो किसी वर्किंग प्रोसेस पे आती हैं तो महिलाएं पुरुषों से हर क्षेत्र में आगे पाई जाती हैं, चाहे वो टीचिंग का फील्ड हो, चाहे फिर वो घर में खाना बनाने का काम हो, या कोई भी फील्ड हो। बस उन्हें मौका मिलना चाहिए कुछ अच्छा करने का। आप इस पर क्या कहेंगे? जी, मैं इस पे ये मतलब कंधे से कंधा मिलाना तो एक तरीके से मतलब कमजोर मानना हो गया। ठीक है, अब तक कमजोर थे। जी, नहीं, महिलाएं कभी कमजोर नहीं थी। अगर आप इतिहास को उठाकर देखोगे तो महिलाएं कभी इस देश की शासक हुआ करती थी, लेकिन जब आर्य भारत में आए तो महिलाओं को फिर से उन्होंने गुलाम बना दिया। उसके बाद फिर मनुस्मृति लागू हो गई, और मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं की कितनी दयनीय स्थिति रही। लेकिन उस स्थिति से, उस व्यवस्था से अगर हमको बाहर निकाला तो बाबा साहेब ने निकाला, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही संवैधानिक रूप से महिलाओं को हिंदू कोड बिल के माध्यम से संपूर्ण अधिकार देकर के। मनुस्मृति का दहन हमारे परम पूजनीय विश्व रत्न बौद्धिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था
लेकिन इसका कारण क्या था? मनुस्मृति में वो क्या बुराइयां हैं जिसकी वजह से दहन करना पड़ा, या हमारे बहुजन क्रांतिकारी उसकी ठोक कर बुराई करते हैं, बहुत बुरी तरीके से बुराई करते मैं हैं? आपको बता दूं, गाजियाबाद में कई बार हम लोगों ने मनुस्मृति दहन दिवस किया है। 25 दिसंबर 1927 को ये बाबा साहेब ने जलाई थी, और उसके बाद कई बार हम लोगों ने भी गाजियाबाद में इस तरीके के प्रोग्राम करके उसको आपके हवाले किया था। तो मनुस्मृति की एक ऐसा घटिया, मैं कहूंगी, जी। जो जिसमें महिलाओं के लिए इतनी गंदी ऐसी बहुत घटिया बढ़िया, बातें लिखी बहुत हुई हैं अच्छा कि मैं किया। बता भी नहीं सकती, जिसने एक इंसान से दूसरे इंसान को अलग कर दिया। यानी एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हर तरह की पाबंदी लगा दी गई, कोई हक अधिकार नहीं था, कोई मान सम्मान नहीं था। बाबा साहब ने ऐसे मनुस्मृति को ठोकर मारा और कहा कि मैं ऐसे विधान को नहीं मानता, जिसमें इंसान को इंसान ना समझा जाए। और उसके बदले में एक तरफ तो मनुस्मृति में आग लगाई, लेकिन दूसरी तरफ इस देश को सर्वश्रेष्ठ संविधान बाबा साहेब ने दिया, जो पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ संविधान है, और जिसकी बदौलत आज ये देश चल रहा है। जी। हिंदू धर्म के तमाम जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वेद हो, गीता हो, पुराण हो, रुद्र कराल में तंत्र ग्रंथ हो, जितने भी ये तमाम ग्रंथ है, अगर कोई महिला उसको पढ़ लेगी तो अपने घर से खुद ब खुद निकाल कर बाहर फेंक देगी। लेकिन ना बहुजन समाज की महिलाएं अभी अपने घरों में देखे रामायण पाठ करा रही हैं, गीता का पाठ पढ़ा रही हैं। मैं तो कहती हूँ कि कराइए खूब, जितना आपको करें, लेकिन एक बार उसमें पढ़ तो लीजिए कि उसमें हमारे लिए लिखा क्या है। गीता में लिखा गया कि अज्ञानी को अज्ञानी रहने दो, इन्हें ज्ञान मत दो। यानी कि पहले हमारे लोगों को जो शिक्षा का अधिकार नहीं था कि इनको ऐसे ही रहने दो। मनुस्मृति में लिखा गया कि शूद्रों को शिक्षा देना काले सांप को दूध पिलाने के बराबर है। रुद्र कराल में तंत्र एक ऐसा कलंकित ग्रंथ है जिसमें महिलाओं के साथ रेप किया गया और उसको पुण्य का नाम इन्होंने दिया। तो ऐसी घटिया, ऐसी गंदी बातें इनके तमाम धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। और मैं तो कहती हूँ, जिस दिन बहुजन समाज की महिलाएं जो हैं इन धर्म ग्रंथों को पढ़ लेगी, वो इनको बीच चौराहे पर ले जाकर आग लगा देगी। जी, इनका हर देवी देवता चमत्कार से सब कुछ कर देता है, बावजूद उसके इनके चमत्कारों से कोई काम नहीं होते, फिर ये हिंसक बन जाते हैं। इनके देवी देवताओं के हाथ में तलवार, हथियार, ये क्यों लेके बैठे हैं इनके सारे देवी देवता? और फिर भी कोई इंसाफ नहीं, फिर भी भारत सोने की चिड़िया से लेकर दरिद्र भारत बन गया है। बिल्कुल, कि ये जो आर्य जब भारत में आए थे तो इन्होंने यहाँ के लोगों को गुलाम तो बना लिया, और जितने भी इनके पुरखे थे उन पुरखों को इन्होंने, जो हथियार, भाले, तीर, कमान से जो युद्ध ये करते थे, उन्हीं को मंदिरों में इन्होंने बिठा दिया भगवान बनाकर। काल्पनिक भगवान, काल्पनिक है, जो कि बिल्कुल काल्पनिक है, और उनमें कोई शक्ति नहीं है। दूसरी तरफ आप बहुजन समाज के महापुरुषों को देखोगे, किसी के हाथ में कोई तलवार नहीं है, किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं है, लेकिन उन सभी के हाथों में आपको कलम मिलेगी। तो ताकत किस में है? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि 1000 तलवार से ज्यादा ताकत एक कलम में होती है, और उसी कलम के बल पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 5000 साल का इतिहास बदल कर रख दिया। राम राज्य सतयुग में बहुजनों की जो हालत थी वो बद से बदतर थी, कीड़े मकोड़े जैसा जीवन जीते थे। लेकिन जब बाबा साहब का संविधान लागू हुआ इस देश में, तो बहुजनों की हालत में सुधार हुआ। तो बाबा साहब सबसे बड़े भगवान है इस बहुजन समाज के। जी, मनुवादी व्यवस्था वर्तमान में हमारे संविधान से भी छेड़छाड़ कर रहा है, इसके विषय में आपके पास में क्या अध्ययन है, क्या जानकारी है, अपने बहुजन समाज को जरूर बताएं। जी, संवैधानिक जो है एक बहुत बड़ा खजाना है जो संविधान बाबा साहब ने दिया। उससे क्या लाभ है हमारे लोगों को? उससे लाभ है क्योंकि उसमें बाबा साहब सब कुछ हमको दे करके गए हैं। लेकिन आज लोग ना तो शिक्षित हो रहे हैं, ना शिक्षा ग्रहण करके ना तो वो शिक्षित हो रहे हैं, अपने हक अधिकारों को वो नहीं जान पा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, भले ही मैं इनको अधिकार दे दूं, लेकिन अगर इन्हें पता ही नहीं होगा तो फिर उन अधिकारों का फायदा क्या होगा? पढ़ने लिखने, नौकरी करने का, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अधिकार है। लेकिन ये मनुवादी जो लोग हैं आज संविधान को खोखला करने में लगे हुए हैं। बाबा साहब ने उसमें जो एक संशोधन की जो व्यवस्था रखी थी, जिसको मध्यम मार्ग भी हम कह सकते हैं, लेकिन वो जो संशोधन की व्यवस्था उन्होंने रखी वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति के हित में ना हो, जबकि जन कल्याण के हित में होनी चाहिए वो संशोधन की व्यवस्था। लेकिन आज मनुवादी जो लोग हैं आए दिन आप देख सकते हो कि संविधान में संशोधन पे संशोधन करते हुए जा रहे हैं। कभी उसको जला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज के लोग अब ऐसा होने नहीं देंगे। वो जागरूक हो रहे हैं। तो अपने हक अधिकारों के बारे में जानिए कि बाबा साहब ने हमको क्या अधिकार, क्या बाबा साहेब ने, हमारे परम पूजनीय बाबा साहेब ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारी महामाताओं ने, बहुजन समाज के इन दिग्गज हस्तियों ने जो भी काम किया, क्या किसी सिर्फ एक समुदाय, किसी एक वर्ग के लिए किया है, या ऑल ओवर वर्ल्ड या पूरी मानस जाति के लिए किया है? जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करूं तो बाबा साहेब ने पूरे भारत की महिलाओं के लिए काम किया, ना किसी एक जाति वर्ग के लिए किया, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, हर वर्ग के, यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए बाबा साहेब ने काम किया। लेकिन जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो उनको सिर्फ जाति में समेट कर रख देते हैं कि ये महार जाति से। अरे मैं तो ऐसे मनुवादियों से कहती हूँ कि आप इतिहास उठाकर तो पढ़ लीजिए, आए दिन उनकी मूर्तियों को तोड़ देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक मूर्ति तोड़ोगे तो 1000 मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि बाबा साहब मूर्तियों में नहीं है, वो हमारे विचारों में, वहाँ से कैसे उनको निकालोगे? लेकिन उन मनुवादियों से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप इतिहास को पढ़िए। एक ऐसा मसीहा इस धरती पर पैदा हुआ जिन्होंने हजारों साल के अंधेरे को दूर कर दिया। ना केवल ब्राह्मण बनिए ठाकुर की महिलाओं को, बल्कि संपूर्ण महिलाओं को उन्होंने बराबरी का हक दे दिया। लेकिन आज मैं दूसरों की बात नहीं करती, आज बहुजन समाज की महिलाएं भी अपने मसीहा की पहचान नहीं कर पाती। हमारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या है बहुजन समाज के महापुरुष और बहुजन समाज की महामाताएं। जैसे माँ सावित्रीबाई फुले ने इतने कष्ट उठाए और उसके बाद में आज की जो आधुनिक नारी है
जो उसका आज ऊपरी लवादा है वो माँ सावित्रीबाई फुले की देन है, और माता जी ने कैसे कैसे कष्ट उठाए जरा बहन जी एक बार जी। बताएंगी। शिक्षा की देवी जो माता सावित्रीबाई फुले है, सोचिए उस समय जब बेटियों का पैदा होना ही पाप समझा जाता था, उस समय शिक्षा उनसे कोसों दूर रखी गई। उस समय उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया और उसमें उन्होंने सफलता हासिल की। 1848 में पुणे में पहली बार उन्होंने स्कूल खोला कि जिस तरीके से मैं शिक्षित हो गई, जिस तरीके से मैं जागरूक हो गई, उन्होंने वहाँ पर एक संकल्प लिया कि मैं जागरूक हो गई, मैं शिक्षित होगी, मैं आने वाली और बेटियों को और महिलाओं को शिक्षित करने का काम करूंगी। और उनके जीवन में कितना संघर्ष उन्होंने किया आप लोग भी जानते होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा कि जब जाती थी तो उनके ऊपर गोबर जी। कीचड़ उनके ऊपर डाल दी जाती थी, लेकिन इन सब की परवाह उन्होंने नहीं की, क्योंकि उनके सामने उनका लक्ष्य था कि मुझे ये करना है, भले ही कितनी रुकावटें आए। और उन सभी रुकावटों को उन्होंने पार किया और अपनी मंजिल तक पहुंची। धीरे धीरे स्कूलों की भी संख्या बढ़ती रही, बच्चों की भी संख्या बढ़ती रही, और नतीजा ये है कि आज जो भारत की प्रत्येक महिला पढ़ पा रही है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले की बदौलत। जी, हमारी बच्चियों को, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया की बच्चियों को कहूँगा, बल्कि पूरे मानस जाति की बच्चियों को कहूँगा, क्या संदेश बहन जी आप देना चाहेंगी कुछ शब्दों में? जी, मैं संदेश सिर्फ यही देना चाहूंगी कि आप अपने इतिहास के बारे में जानिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी इतिहास नहीं बना सकती। जो लोग अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते वो समाज में तो क्या, वो अपने अंदर भी चेंज नहीं कर सकते। और जिन जिन लोगों ने अपना इतिहास पढ़ा है, जाना है, उन्होंने अपने अंदर तो चेंज किया ही है, साथ में निकल पड़े हैं समाज में भी बदलाव लाने के लिए। तो अपने इतिहास के बारे में जानिए, क्योंकि हमारा जो इतिहास रहा है वो बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन साम दाम दंड भेद की नीति के तहत इन ब्राह्मणों ने उस इतिहास को दबाया है। लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने इतिहास के बारे में जान रहे हैं, तो अब इतिहास को दबने वाला है नहीं। जी, क्या वर्तमान में आपको कभी ये महसूस हुआ है कि वर्तमान समय में भी कमजोरियां हैं, मनुवादी सिस्टम द्वारा जातिवाद है? जी, जातिवाद तो बिल्कुल भरा हुआ है इस भारत देश में, क्योंकि जितने भी आज केस हो रहे हैं सभी जाति को लेकर हो रहे हैं। जाति ऐसी है कि जो कभी नहीं जाती, भले ही तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बन जाओ या देश के राष्ट्रपति तक अगर तुम बन जाओ, लेकिन जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती। जी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे राष्ट्रपति जी को धक्का मारा गया और अपराधियों को बख्श दिया गया, कोई सजा उनके लिए तय नहीं हुई। शुक्रिया बहुत बहुत बहन साधुवाद। जी। जय भीम, नमः। जय भारत, जय संविधान। साथियों, एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर आज आपके साथ में फिर है कीर्तिनगर बौद्ध विहार में। यहाँ बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करने जा रहे हैं S3 प्रवक्ता माननीय नीरज बौद्ध जी। जी सर, बताइए। सभी छात्रों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बौद्ध संजय कुमार नीरज, अध्यक्ष संयुक्त समाज संघ S3 दिल्ली प्रदेश। साथियों, आज का जो मेरा विशेष मैसेज है वो ये है कि मैं इस संगठन के माध्यम से बुद्ध भीम ज्ञान चर्चा कार्यक्रम का आयोजन लगभग 1 साल से लगातार करते चला आ रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से जितने साथियों तक यह संदेश जाए वह इस कार्यक्रम से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा संगठन है जो कि पूरे विश्व में भगवान बुद्ध और बाबा साहब के संदेश को लेकर के जाने का कार्य करेगा। और इस मूवमेंट के माध्यम से मैं बहुजन समाज के दबे कुचले लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारा समाज, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो साथियों उसी आधार पर हमने इसका गठन किया है कि हम तथागत बुद्ध के शांति का संदेश पूरे विश्व में फैलाने का कार्य करें। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो एक सुंदर सा संविधान दिया है, उस संविधान के अंदर जो अधिकार है उसे हम जन जन तक बताने का प्रयास करें कि सभी लोग उसके लिए आगे आएं, क्योंकि आज अगर देश में संविधान रहेगा तो लोगों का हक और अधिकार रहेगा। यदि संविधान ही नहीं रहेगा तो आपका अधिकार कुछ भी नहीं होगा। जैसा कि पहले आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा और सुना होगा कि जब इस देश के अंदर मनुस्मृति चलती थी तो मनुस्मृति के तहत इस देश में 85% जो बहुजन समाज है और ख़ास करके हर वर्ग की महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, किसी को कोई भी अधिकार नहीं था। लेकिन अगर यह अधिकार मिला है तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा रचित भारतीय सर, अधिकार तो मिला है, लेकिन उसका लाभ तो मतलब जो है मनुवादी सिस्टम ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। सर, इसके लिए हमने आपको कहा कि हमारा प्रयास यही रहा है कि जब बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र हैं, जो बाबा साहब के सिद्धांत हैं, यदि हम उस पर चलेंगे और चल करके सफल होंगे तो वह अधिकार हमारे अंडर में आ जाएगा। क्योंकि शिक्षित बनेंगे हम तो समाज को शिक्षा देने का काम करेंगे, संगठित होंगे, एकजुट होंगे, मजबूत होंगे। सर, आज कार्यक्रम के माध्यम से संदेश क्या देना चाहते हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं, हमारा जो बुद्ध भीम ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम चलता है, इसमें हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर के तथागत बुद्ध,
बीच में हमारे जो ज्योतिबाराव फूले हैं, माता सावित्रीबाई फूले, छत्रपति शिवाजी समाज को महाराज, कैडर देने का पेरियार, काम करते हैं। माननीय साहब कांशीराम जी, मैं सभी महापुरुषों के जीवन दर्शन को बताने का काम करूंगा। और इतना ही नहीं, एकजुट करके सबको सत्तासीन होने के लिए संघर्ष करने का प्रेरित करूंगा कि सभी लोग सत्ता के लिए संघर्ष करें। अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो हमें किसी मंदिर मस्जिद के लिए नहीं लड़नी है, किसी गुरुद्वारे के लिए नहीं, चर्च के लिए नहीं लड़ना है। हमें अगर लड़ाई लड़ना है तो संसद में घुसने के लिए लड़ना है, क्योंकि जब हम संसद में घुसेंगे, सत्ता हमारे हाथ में होगी, तो हमारे ऊपर ना तो जुल्म होंगे, ना ही अत्याचार होंगे, बल्कि हमारा जो स्वतंत्र अधिकार है वो हमारे लोगों को मिलेगा। हम ये लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे लोगों को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा अपने खास करके बहुजन समाज के लोगों को, कि आप लोग किसी भगवान और देवी देवता के प्रयास में ना रहें कि कोई आपका भला करने वाला है। नहीं तो देश आज़ाद था, अगर इतने ही भगवान और देवी देवता में ताकत होती तो हमारा देश गुलाम नहीं होता। क्योंकि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ है उस समय हमारे देश की पूरी जनसंख्या 32 करोड़ थी और तुम्हारे देवताओं की जनसंख्या 33 करोड़ थी, फिर भी हमारा देश गुलाम हुआ। लेकिन गुलामी हटाने के लिए सिर्फ एक ही बहुत बढ़िया था, जिसे हम अपना महामानव महापुरुष मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। तो इन 33 करोड़ पे एक ही देवता हमारा भारी है, उसे चाहे हम देवता मान ले, भगवान मान ले, रहबर मान ले, अगर हमारा कोई है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा हमारा कोई भगवान नहीं है। और हम उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलेंगे, अवश्य सफल होंगे और लोगों को सफलता के राह पर लेकर के चलने का पूरा प्रयास करेंगे। जी साथियों, यहाँ से कीर्तिनगर बौद्ध विहार से संजय नीरज बौद्ध जी और भी हमारे कई दिग्गज साथी हैं जो बहुत अच्छा काम करें, समाज को कैडर देने का काम करते हैं। यहाँ वीकली कैडर्स दिए जाते हैं, जैसा कि यहाँ अभी संजय नीरज बौद्ध जी ने बताया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।